हम डिफरेंशिएशन का चैप्टर कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जिसमें हमने अभी तक पोलिनोमियल फंक्शंस यानी कि एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर्स का, एक्स के एक्सपोनेंट्स का हमने डेरिवेटिव कर लिया है। उसके बाद हमने किया था सेकंड एक्सरसाइज में डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव, टेंजेंट का डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब रेट ऑफ चेंज, हमारे इन फंक्शंस के अंदर एक्स के रिस्पेक्ट में क्या क्या चेंज होता है। अब हम करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे टेंजेंट इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इन सभी का हम क्या करेंगे डेरिवेटिव। जैसे देखो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 ही उसके इनवर्स होंगे। जैसे पहला है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा हमारा 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपने फार्मूला याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। जैसे मान लो आपको एक फंक्शन दे दिया साइन इनवर्स 2x का स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या देगा 1/1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3 सारे का स्क्वायर और उसका रूट, यानी कि जो x की वैल्यू है यहाँ पे वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। और फिर x का डेरिवेटिव, x की जगह पे क्या है d/dx और साथ में किसका आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि जो साइन के अंदर है उसका भी डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेम जो हम पीछे भी हमने यही सब किया कि साइन का डेरिवेटिव करते थे, तब भी जो अंदर वैल्यू होती थी x की जगह पे उसका डेरिवेटिव करते थे, अब भी सेम ही हम करेंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन भी लिखे हुए मैंने आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी पार्ट्स सभी ऐसे होंगे। जैसे कोस इनवर्स एक्स का दे देंगे तो कोस इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। साइन का क्या होता है पॉजिटिव और कोस का नेगेटिव होगा सेम। फिर टेंजेंट इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर अंडरूट नहीं आएगा, इसके ऊपर अंडरूट नहीं आएगा, कोस का हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो याद करने का मेथड, इनको याद कैसे करेंगे, याद हम सिंपली करेंगे साइन इनवर्स एक्स का, साइन का फार्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है ना, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, कोस का भी लेकिन माइनस में आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1, सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला, टेंजेंट स्क्वायर के साथ +1 लगता है ना, तो यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, नहीं तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हमेशा रहेगा। इसी तरह अगर हम सीकेंट एक्स की बात करें, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स d/dx हो, सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा हमारा 1/x एक्स का स्क्वायर -1। ठीक, इसी तरह से d/dx ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर इनवर्स एक्स उसका होगा -1/x एक्स का स्क्वायर -1। तो ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स हो गए कि साइन का आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस का माइनस हो जाएगा उसका, टेंजेंट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा नीचे, लेकिन कोट में उसका माइनस हो जाएगा। इसी तरह सीकेंट और कोसिकेंट, ये फार्मूले आप याद कर लो, इन्हीं के बेसिस पे हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब तो देखो, अब ये मान लो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो या जो हमें हार्ड वर्किंग की जरूरत है इस एक्सरसाइज में जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा हार्ड वर्क भी हमारा इसी एक्सरसाइज में रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इजी भी है क्योंकि इसके अंदर हमने फार्मूले ज्यादा यूज करने हैं। किसके फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ जो मेन फार्मूले हैं वो आपको मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ जो इसमें यूज होंगे। इस एक्सरसाइज में जो मेनली फार्मूले यूज होंगे वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक के। जैसे फर्स्ट फार्मूला हमारा यूज होगा हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फार्मूले में क्या क्या यूज होगा, देखो एक तो 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला होता है, एक 1 प्लस कोस एक्स का होता है और एक साइन एक्स का। तीन तो ही होते हैं हाफ एंगल, एक होता है 1 प्लस साइन एक्स का और एक होता है 1 माइनस साइन एक्स का, ये भी हाफ एंगल में आता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर x/2, साइन एक्स का 2 साइन x/2 कोस x/2, 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला क्या आएगा हमारा साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर। देखो और माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, साइन ऑफ x/2 माइनस कोस ऑफ x/2 का होल स्क्वायर। ये हमारे हाफ एंगल फार्मूले होंगे, 5 फार्मूले साइन और कोस के। कर दिया।
इसी तरह टेंजेंट और उसके भी होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अलग से करने पड़ेंगे। 1 माइनस कोस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पहले वाला फार्मूला। उसके बाद साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ये फार्मूले बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन ये भी हमें पता होने चाहिए। उसके बाद कुछ एक फार्मूला जो डायरेक्ट टेंजेंट का यूज होता है और एक है कोट का। तो टेंजेंट का लिखने जा रहा हूं मैं पहले। हमारे पास एक फार्मूला होता है टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स। पहले तो ये देखो बना कैसे है। टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो, टेंजेंट ए टेंजेंट बी डिवाइड बाय टेंजेंट ऑफ 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। चलिए, तो इसमें क्या होएगा, इसकी टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है भाई। टेंजेंट पाई बाई 4 की जगह क्या रख दिया 1, यहाँ पे भी क्या रखा जाएगा 1। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स। बहुत जगह यूज होएगा ये 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो ऊपर तो माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो ये टेंजेंट का। इसी तरह अगर हम कोट का बनाना चाहिए, कोट ऑफ 5/4 प्लस एक्स, ये भी बना के देख लेते हैं। कोट ऑफ कोट ए प्लस कोट बी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। कोट ए प्लस कोट बी का फॉर्मूला होएगा हमारा कोट 5/4 कोट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 1 बाय टेंजेंट दिस, which are of the ठीक है, कोट ऑफ 5/4 प्लस कोट ऑफ एक्स माइनस कोट ऑफ कोट ऑफ 5/4, यहाँ पे माइनस आएगा। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा कोट 5/4, इसमें भी 1 होता है, कोट एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय कोट ऑफ एक्स प्लस 1। ये फार्मूला बनेगा आपका। कोट अगर प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, इसमें उल्टा था ना, और कोट इसमें पहले आएगा। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस। ये भी आप फार्मूला यूज कर सकते हो कोट की जगह पे डायरेक्ट। तो 2 फार्मूले ये हो गए आपके, यहाँ से हमारी मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो, पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करने जा रहा हूँ। लेट कर लेंगे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, लेट y इज इक्वल टू, y को हमने मान लिया टेंजेंट इनवर्स 2x की पावर 3। ये 2x की पावर 3 सारा अंदर है टेंजेंट के, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। ये टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव है, यही फार्मूला यहाँ पे लगाना है। बस x की जगह पे इसमें क्या दिया है 2x3, तो dy बाई dx इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/1 प्लस x का, x यानी कि 2x क्यूब का होल स्क्वायर, और फिर डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ जो अंदर है यानी कि 2x की क्यूब। बस सिंपल डेरिवेटिव कर देना है। तो यहाँ से ये 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x की पावर 2 का स्क्वायर x की पावर 6, इसका डेरिवेटिव 2 × 3 6 x की पावर 2, तो दैट इज 1 से मल्टीप्लाई करो 6 x की पावर 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 x की पावर 6। ये आपका डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2x क्यूब का है। देखो बहुत इजी है, सिंपल फार्मूला लगाना है। अगर हम अभी तक वो एक्सरसाइज भी थी, तो एक्सरसाइज बैटरी करके आए हैं, तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी भी रहेगी आप लोगों के लिए। इसके बाद देखो भाई सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा, सेकंड पार्ट है कोस इनवर्स साइन ऑफ एक्स। कोस इनवर्स साइन ऑफ एक्स सिंपल है। कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है कोस इनवर्स का डेरिवेटिव। क्लियर? तो -1/√1 माइनस एक्स की जगह कोस इनवर्स के अंदर साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर की बजाय साइन स्क्वायर एक्स।
और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जगह पे क्या है साइन एक्स। क्लियर। यहाँ पे जो भी एक्स था एक्स की जगह पे एक्स रख दिया और डेरिवेटिव ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर। तो यहां से देखो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फार्मूला लगा दिया कोस स्क्वायर एक्स होता है भाई, डेरिवेटिव ऑफ दिस कोस ऑफ एक्स। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कोस एक्स बचा, तो माइनस ऊपर तो गया कोस एक्स डिवाइड बाय कोस ऑफ एक्स, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल होकर -1 आपका आंसर आ गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या है -1 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट साइन के अंदर नहीं, हाँ टेंजेंट के अंदर कोसिन, टेंजेंट के अंदर कोस है और कोस के अंदर अंडर रूट है, यानी कि अंदर तक डेरिवेटिव होएगा। अब की बार 3 स्टेप होंगे, पहले टेंजेंट इनवर्स का, फिर कोस का, फिर अंडर रूट एक्स का। तो पहले मैंने लिखा y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, इसको हमने y मान लिया। तो dy बाई dx देखो क्या आएगा, पहले टेंजेंट एक्स का, टेंजेंट एक्स का फिर लिख रहा हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, ये लगाएंगे। तो 1/1 प्लस एक्स की जगह क्या है कोस स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स। क्लियर। एक्स की जगह क्या था कोस अंडर रूट एक्स, उसका क्या कर दिया स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ किसका कोस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स का। स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो हमने फार्मूले की वजह से किया है, अंदर तो कोस अंडर रूट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव करो। तो ये 1/1 प्लस कोस स्क्वायर अंडर रूट एक्स एज इट इज, कोस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन, पिछले वाला कोस इनवर्स नहीं है, यहाँ पे कोस है, पीछे वाला साइन का, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ जो अंदर है अंडर रूट एक्स। तो इसकी तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स, और रूट एक्स का 1। तो ये आपका हो गया, सिंप्लीफाई कर दो इसको, माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स, टू अंडर रूट एक्स के साथ 1 प्लस कोस स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स, ये आपका आंसर है। सिंपली सा क्वेश्चन था। सेम नेक्स्ट है साइन ऑफ साइन इनवर्स, मतलब साइन बाहर है और इनवर्स अंदर है, तो पहले साइन का करोगे कोस और फिर इनवर्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो पहले हमने क्या किया, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स दिया है, तो इसका डेरिवेटिव पहले बाहर जो साइन है उसका डेरिवेटिव करो, कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और फिर डेरिवेटिव किसका देगा मल्टीप्लाई में 2 साइन इनवर्स एक्स का। अब 2 तो नंबर है एज इट इज रहेगा, कोस इनवर्स नहीं 2 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, इसका यहां से 2 तो नंबर है एज इट इज इंटू 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट, ये साइन का होता है, और एक्स का 1 हो गया, तो इस 2 के अंदर 2 कोस 2 साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपका सिंपली एक्सरसाइज का क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ऐसे ही हमने डेरिवेटिव करने हैं। तो बस आपको वो 6 फार्मूले याद होने चाहिए, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस इनवर्स का क्या होता है, टेंजेंट का क्या होता है, कोट का क्या होता है, देन कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स, पहले कोट का करो, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, और फिर कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपने कर देना -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। कोट ऑफ की कर रहा हूँ लास्ट पार्ट, मैं लास्ट पार्ट को करने जा रहा हूँ, सिलेक्ट कर लिया y इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोट ऑफ कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। देखो इसको कैसे करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स, कोट इनवर्स एक्स का, कोट इनवर्स एक्स का कैसे होगा भाई, -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, कोट इनवर्स का डेरिवेटिव आता है -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या है 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, और फिर डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है एक्स का 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। क्लियर। तो देखो यहाँ से -1/, नीचे तो ले लिया एलसीएम हमने, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आया इसका एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम दिस,
यहाँ से डेरिवेटिव लगेगा डिवाइड वाला रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव, ऊपर वाले का माइनस, ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, वो वाला फार्मूला। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एज इट इज, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, किसका 1 माइनस एक्स का, ऊपर वाले का, 1 का तो 0 गया और माइनस एक्स का -1, तो -1, फिर माइनस फार्मूले का, अब की बार ऊपर वाला एज इट इज 1 माइनस एक्स एज इट इज, और 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स का 1 का 0 और एक्स का 1। तो सॉल्व करो इसको, ये रैशनलाइज कर दिया, ये ऊपर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर भी ले सकते हो, नहीं तो देखो ये डिवाइड में है, इसकी ये कैंसिल भी कर सकते हो, पहले ये नीचे है ना तो इसके साथ कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये आ गया आपका -1 अपॉन, इसका फार्मूला बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इसका 1 माइनस एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये मैंने इसका फार्मूला बोल दिया। यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई, -1 माइनस एक्स, इसकी माइनस से मल्टीप्लाई, -1 प्लस एक्स, डिवाइड में कुछ नहीं इसके, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल, माइनस का 2 इंटू 1 2 आ गया ऊपर, तो नीचे देखो भाई 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर, तो ऊपर नीचे से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो यहाँ से बन गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया अपना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, बस ये आंसर आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, बस रूल फॉलो करने हमने। डेरिवेटिव के अंदर सबसे आसान तरीका डेरिवेटिव को समझने के लिए फॉलो द रूल्स, रूल को फॉलो करते जाओ, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में शुरू करने जा रहा हूँ, जो बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, उसके अंदर भी सेम हमने यही करना है, बस फार्मूले का यूज करना है। आपके बारे में कुछ फार्मूले लगाओ और y को सिंप्लीफाई कर लो, सोल्व करके पहले सिंपल बना लो फिर डेरिवेटिव कर लो। जैसे आपको दे दिया y इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स। पहले मैं इसको सिंपल कर बना लेता हूँ, कोट इनवर्स एक्स एज इट इज, क्योंकि मेरे पास 1 प्लस कोस एक्स का भी फार्मूला है और साइन एक्स का भी, हाफ एंगल में है ना, वो रख देते हैं। तो 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कोस ऑफ एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो आपका आ गया कोट इनवर्स कोस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन एक्स बाई 2, क्या है कोस ऑफ एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स बाई 2। तो ये तो अंदर तो क्या बन गया कोट ऑफ एक्स बाई 2, कोट इनवर्स कोट ऑफ एक्स बाई 2, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपका एक्स बाई 2, यानी कि y की वैल्यू कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स बाई 2 है, इंप्लाइज y की वैल्यू क्या है एक्स बाई 2, तो dy बाई dx बताओ भाई, dy बाई dx यहाँ पे लिख लेना, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऊपर x का देखो, हमें x बाई 2 का डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले बताओ 7x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का 1 हो जाता है 7 हो जाता है, 7x बाई 2 का 7x बाई 2 का डेरिवेटिव, तो x का तो 1 हो जाएगा 7 बाई 2, अच्छा 1 बाई 2x का 1 बाई 2, तो 1 बाई 2x क्या होता है x बाई 2, तो इसका भी क्या आएगा 1 बाई 2, यानी कि x का तो 1 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आंसर आ गया 1 बाई 2 डेरिवेटिव। दोबारा देखो, आपने सिंपली करना क्या था, 1 प्लस कोस एक्स और साइन एक्स का फार्मूला रख के पहले y को ही सिंपल बना लो, y को सिंपल बनाने के बाद डेरिवेटिव करना आसान हो जाएगा। वैसे तो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन वो मुश्किल क्वेश्चन बन जाएगा फिर आपका। सेम इसका सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना है, साइन एक्स ऊपर दिया 1 प्लस कोस एक्स से नीचे दिया है, उल्टा दे दिया इसका, तो साइन एक्स की जगह भी रख लो, आपको दे दिया टेंजेंट इनवर्स साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स, तो साइन एक्स को ऊपर रखो, कोस ये साइन एक्स बाई 2 बाई कोस एक्स बाई 2, टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल होके आपका सेम वही एक्स बाई 2 आएगा और डेरिवेटिव का आंसर 1 बाई 2 आ जाएगा। तो ये तो सेम क्वेश्चन था, ट्राई कर लेना है। उसके बाद देखो टेंजेंट इनवर्स के अंदर रूट में है, सेम है ये भी, टेंजेंट इनवर्स के साथ रूट ऑफ क्या दिया हुआ है 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। ये बस यहाँ पे कोट के साथ
क्या दे दिया 3x दिया है, दोनों सेम है ये, तो मैं इसमें चाहे यहाँ पे जो भी हो उसका डिवाइड बाय हाफ हो जाता है। तो पहले इसको सिंपल करते हैं, tan z इनवर्स एज इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x, क्या होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो tan z इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अंदर ही देखो sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x बाय 2, tan z स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा, और अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका tan z इनवर्स ऑफ tan z ऑफ x बाय 2, तो tan z से tan z इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या आ गया x बाय 2, और x बाय 2 का डेरिवेटिव कर दोगे dy बाय dx इज इक्वल टू क्या देगा 1 बाय 2, x का 1 डिवाइड में 2 जो भी है, डिवाइड और मल्टीप्लाई का मीनिंग एक ही होता है हमारा, ये मान लो x बाय 2 का मतलब 1 बाय 2 की मल्टीप्लाई x से है, चलिए। तो इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट भी सेम है, फिफ्थ भी सेम है, सिक्स्थ भी सेम है, सारे के सारे सेम है, तो खुद ट्राई कर लेना। अब तो ये मान लो आपका चैप्टर शुरू हो चुका है, अब तक हम शुरू कर रहे थे इस चैप्टर को, अब ये शुरू हो चुका है, अब तो आपकी हिम्मत है कितना कर सकते हो, जो मैंने समझाना था इस चैप्टर का समझा दिया, अब तो थोड़ा थोड़ा समझाना होगा, कहीं कुछ जो समझाने का होगा वो मैं समझाऊंगा, बाकी आप अब इसके ऊपर वो कहते हैं ना खर्चा पानी लेके अपना जुट जाओ। तो मैं करवा रहा हूं कोस इनवर्स वाला, कोस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2x बाय 2, सिंपल है। तो देखो कोस इनवर्स एज इट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x, तो 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर, देखो अगर x होता तो x बाय 2 होता, तो 2x है तो 2x बाय 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया कोस इनवर्स अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर x, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया कोस इनवर्स कोस ऑफ x, कोस से कोस कैंसिल हो गया x, यानी कि y की वैल्यू किसके इक्वल है x के, तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी होती है, x का डेरिवेटिव 1, यहां पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। 3x है, देखो नेक्स्ट में देखो 1 प्लस cos 3x है, सेम क्वेश्चन है ये भी, यानी कि हाफ एंगल फार्मूला, और वो भी 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x का, यहां पे दिया हुआ है पार्ट नंबर 5th में अंडर रूट ऑफ कोट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट 3x डिवाइड बाय 1 माइनस कोट cos 3x, तो ये कोट इनवर्स है इस अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर 3x बाय 2 डिवाइड बाय 2 sin स्क्वायर 3x बाय 2, सिंपल जो भी एंगल है उसका हाफ कर दो, 3x है तो x का हाफ, 4x है तो 4x का हाफ, ये कैंसिल, cos बाय sin कोट, कोट इनवर्स अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर 3x बाय 2, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट, कोट इनवर्स कोट ऑफ 3x बाय 2, तो कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो गया 3x बाय 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता था ना कोट और कोट इनवर्स, तो कैंसिल होकर सेम आ जाता था, तो ये y की वैल्यू आ गई आपकी 3x बाय 2, तो dy बाय dx, डेरिवेटिव अब कर रहे हैं हम, ये तो अब तो सिंपल किया हमने, डेरिवेटिव क्या आया हमारा 3 बाय 2, क्योंकि x का क्या हो जाता है 1, क्लियर। तो ये आपकी एक्सरसाइज के सेकंड के 5th पार्ट तक हो गए, 6th पार्ट 7th पार्ट और 8th पार्ट सेम टू सेम है, 6, 7 और 8, तो मैं 6 करवा रहा हूं। सेकंड का 6th पार्ट, लेट y इज इक्वल टू, y को क्या मान लेंगे हम, कोट इनवर्स नहीं टेंजेंट इनवर्स कोस, टेंजेंट इनवर्स कोस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x डिवाइड बाय कोस ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, ये आपको दिया है, ये दिया ना। तो अब फार्मूला मेरे पास था 1 प्लस टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट x का, है ना, या 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x का, हमने किया था ना फार्मूला, कौन सा, जो टेंजेंट वाले थे, टेंजेंट और कोट वाला, तो
तो उस फार्मूले को बनाने के लिए मैंने ऊपर भी cos से डिवाइड कर दिया और नीचे भी cos से डिवाइड कर दिया। तो इसको क्या मैं टेंजेंट इनवर्स cos से डिवाइड करेंगे तो cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x डिवाइड बाय cos x, नीचे भी cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x डिवाइड बाय cos ऑफ x। तो इसको भी डिवाइड करो तो टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, cos x को cos से डिवाइड किया 1 माइनस साइन x को cos से डिवाइड किया टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x। तो ये क्या आ गया आपका टेंजेंट इनवर्स, और ये फार्मूला था हमारा टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स का। अब टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल होकर क्या हो गया पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये किसकी वैल्यू है y की, dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव देखो इधर लिख रहा हूं मैं dy बाई डी एक्स, लिखोगे नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पाई बाय 4 तो नंबर है, इसके साथ x की मल्टीप्लाई नहीं है तो ये तो 0 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया माइनस ऑफ 1। ये आपका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देख लो एक बार cos से डिवाइड करना था बस। ऐसा ही हमारा क्वेश्चन सेकंड है, मतलब नेक्स्ट 7th पार्ट है, उसमें भी हम cos से ही डिवाइड करेंगे लेकिन थोड़ा सा सोल्व करने के बाद। अच्छा कोट वाला भी हम फार्मूला वहां पे यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कोट इनवर्स भी है ना बाहर। तो मैं सेकंड का 7th पार्ट करना सिलेक्ट कर लिया। कोट इन y है जो किसके इक्वल है, कोट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ऑफ x, ये दिया हुआ है 1 माइनस साइन x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन x। तो पहले 1 माइनस साइन x की जो हाफ एंगल फार्मूला था वो लिखो। 1 माइनस साइन x का क्या है, कोट इनवर्स एज इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन x का साइन x बाय 2 माइनस कोस x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। साइन x बाई 2 डिवाइड बाई कोस x बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, अगर प्लस है तो साइन x बाई 2 प्लस कोस x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहां से क्या गया कोट इनवर्स साइन x बाई 2 माइनस कोस x बाई 2 डिवाइड बाई साइन x बाई 2 प्लस cos x बाय 2। क्लियर। तो अब देखो, अब फार्मूला यहां से मैं टेंजेंट का बना सकता हूं, कोट का भी, आपकी मर्जी कोई बना लो। तो अगर आप टेंजेंट का बनाओगे तो cos से डिवाइड करना पड़ेगा, और कोट का बनाओगे तो साइन से। तो मैं इसको साइन से डिवाइड कर रहा हूं, या टेंजेंट का ही बना लेते हैं, एक ही फार्मूला रखते हैं टेंजेंट का, cos से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो आ गया कोट इनवर्स एज इट इज। cos से डिवाइड किया तो ये तो आ जाएगा टेंजेंट ऑफ x बाई 2 माइनस 1, टेंजेंट ऑफ x बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई टेंजेंट ऑफ x बाई 2 प्लस 1। ये तो उल्टा बन गया ना, उसका माइनस में होता था माइनस 1 माइनस, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, कोट इनवर्स माइनस ऑफ क्या देगा 1 माइनस टेंजेंट x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x बाई 2। तो ये आपका बन गया, यहां लिख रहा हूं कोट इनवर्स माइनस टेंजेंट ऑफ क्या बना पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये आपका बन गया है y की वैल्यू, यहां लिख रहा हूं y की वैल्यू क्या आ गई है, कोट इनवर्स माइनस टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अच्छा अब आज थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे देखते हैं कितना याद आपको ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। देखो एक बात आओ, टेन कोट ऑफ क्या मैं टेंजेंट ऑफ नहीं कोट ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये करना है कोट ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। जब पाई बाई 2 प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो चेंज होता है, कोट किस में चेंज होता है, कोट में। कोट किस में चेंज होता है, टेंजेंट में। और टेंजेंट का देखो आप, यहाँ पे टेंजेंट ऑफ पाई एक्स है, लेकिन ये कौन से में चला, कोट पाई बाई 2 प्लस एक्स, कोट 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है
माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोड चला गया तो क्या आएगा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ टेंजेंट एक्स, क्या आ जाएगा माइनस ऑफ टेंजेंट एक्स, माइनस ऑफ क्या है भाई टेंजेंट एक्स। देखो ध्यान से देख लो एक बार कैलकुलेशन करके, कोट 90 प्लस एक्स, कोट 90 प्लस एक्स, तो पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए वैल्यू क्या आएगी माइनस में, और 90 में जोड़ेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा टेंजेंट में, तो किस में चेंज हो गया ये टेंजेंट में, टेंजेंट में चेंज होएगा। तो इसको देखो क्या लिखूं मैं माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स, क्लियर। तो यानी कि माइनस टेंजेंट एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूं, एक्स की वैल्यू ये रख लो बस सारे, तो क्या मैं इसको कोट इनवर्स कोट ऑफ 5/2 प्लस एक्स, एक्स क्या है 5/4 माइनस x/2, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हूं, लिख तो दिया। ये देखो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ी सी भी ट्रिक याद है तो वो हो गया हमारा, तो कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो गया, आ गया 5/2 प्लस 5/4 माइनस x/2, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो dy/dx, ये तो दोनों नंबर है जीरो हो जाएगा, माइनस इसका x/2 का 1/2, कौन सा आ गया आपको माइनस का 1/2। तो देखो सेकंड का 7th पार्ट माइनस 1/2 प्लस का 1/2 दिया हुआ भाई इन्होंने, सेकंड का 7 हमने क्वेश्चन में बिठा दिया, माइनस में, चलो इसको एक बार देखना कहीं प्लस माइनस की गलती निकल दी हमने, ट्राई करना इसको, होएगा इसी मेथड से। लास्ट पार्ट सेकंड का लास्ट देख लेते हैं अभी, सेकंड का लास्ट क्या है बोला, टेंजेंट इनवर्स, ये तो आसान है, सेकंड का 8 पार्ट, टेंजेंट इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स, ये करना है, सिंपल है, इसको लिखो 1/cos, इसको लिखो sin/cos, तो टेंजेंट इनवर्स 1/cos x प्लस sin x/cos x, और एलसीएम ले लो, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस साइन ऑफ एक्स बाई कोस ऑफ एक्स, ये तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था, 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला नहीं होता, कोस एक्स का नहीं होता, तो इसको π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज 1 प्लस, अच्छा इसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, इसको भी हम देखो क्या मैं इसको साइन की जगह लिख देता हूँ कोस ऑफ π/2 प्लस एक्स लिख दिया मैंने, सेकंड क्वाड्रेंट में ले गया कोस को, तो क्या होता है माइनस का साइन, लेकिन ये प्लस था इसलिए यहाँ पे क्या दिया माइनस, डिवाइड बाय, इसको लिख दिया कोस को साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि साइन है जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन कोस में चेंज होकर कोस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फार्मूला लगा दो यहाँ पे डायरेक्ट, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2, x की जगह पे क्या है π/4 हो जाएगा प्लस x/2 हो जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा 2 साइन x/2 π/4 प्लस x/2 और कोस ऑफ π/4 प्लस x/2, तो साइन से साइन स्क्वायर और कोस से 2 से 2, तो ये साइन बाय कोस क्या बन गया टेंजेंट, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो गया, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये यहां तक आपकी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिए हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल सी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मींस कि हमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक तो 7.1 और 2 का आना जरूरी है, दूसरा हर एक आगे वाली फर्दर एक्सरसाइज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, और एक हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी आना जरूरी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमें नहीं आता तो इसका डेरिवेटिव करना हमारे लिए पॉसिबल है, यानी कि हमें पहले सेकंड चैप्टर की भी एक बार रिवीजन लेनी चाहिए, जिसमें सिंप्लीफाई द क्वेश्चन वर्ड होती है, सिर्फ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे।